चैप्टर लाइफ प्रोसेस, टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो न्यूट्रिशन से फूड मटेरियल्स पहुंचा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं या एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, उन सभी चीज़ों का डिफरेंट पार्ट में पहुंचना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअल में हायर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन एक पर्टिकुलर पाथवे में आकर होता है। इट्स आल्सो नोन एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम। हायर ऑर्गेनिज्म में उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए मेजॉरिटी में 3 पार्ट्स होते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं हार्ट। हार्ट के थ्रू पंप किए हुए मटेरियल को डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स 2 टाइप की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। और उस हार्ट के थ्रू जो मटेरियल पंप किया जाता है वो मोस्टली होता है ब्लड एंड लिम्फ। और ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू ही डिजॉल्व फॉर्म पे फूड मटेरियल, गैसेस और एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं और वहां से रिटर्न कलेक्ट किए जाते हैं। अब याद रखना, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। 2 चैम्बर हार्ट फिश में मिलता है, 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबियंस की प्रॉपर्टीज़ है। रेप्टाइल्स में 3 एंड 3/4 हार्ट होता है। और वेल डेवलप हार्ट जो बर्ड्स और मैमल की प्रॉपर्टी है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। हार्ट का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो हार्ट हमारे लेफ्ट हैंड फिस्ट के इक्वल साइज का होता है और नियर अबाउट वेट में भी नियर अबाउट 250 मिलीग्राम्स का होता है। हार्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से प्रोटेक्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज पेरिकार्डियम, तो आप आंसर देंगे प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम 2 लेयर होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो पेरिकार्डियम के 2 लेयर के बिटवीन में जो स्पेस बनता है उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम स्पेस। और इस स्पेस में एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम फ्लूइड। एक्चुअल में पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, शॉक एब्जॉर्बर करती है और फ्लूइड फॉर्म पे नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब यदि हम हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होता है। ह्यूमन बीइंग का हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो अपर पार्ट्स को कहा जाता है ऑरिकल्स और लोअर पार्ट को कहा जाता है वेंट्रिकल। और साइड बेस पे बॉडी के पार्ट रिगार्डिंग राइट और लेफ्ट वर्ड यूज कर दिया जाता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हार्ट में अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर के इन बिटवीन मटेरियल को या ब्लड को फ्लो होने के लिए जो वाल्व होते हैं, इनको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व और इसको कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व, या इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। हार्ट के ऑरिकल से आया हुआ ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से वेंट्रिकल में आता है। वेंट्रिकल्स के थ्रू फिर ये सेमी लूनर वाल्व, जो 3 सेमी लूनर शेप में स्ट्रक्चर होते हैं, इसके थ्रू हार्ट से बाहर जाता है। एज इट इज लेफ्ट ऑरिकल से आया हुआ ब्लड बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू सेमिलूनर वाल्व के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। अब याद रखना, इस स्ट्रक्चर में हार्ट का ये पोर्शन सबसे ज़्यादा थिकर होता है क्योंकि इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड सप्लाई करना रहता है। तो पूछा जाता है वाई द लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज मोर थिकर देन अदर पार्ट्स। तो एवरी पार्ट्स को प्रेशर से ब्लड रिलीज करने के लिए, पहुंचाने के लिए ये थिकर होता है। याद रखना, हार्ट में ब्लड डिफरेंट पार्ट से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस के थ्रू, जिनको हम वेंस कहते हैं, जो इम्प्योर फॉर्म पे या डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म पे ब्लड को लाती हैं, वो राइट ऑरिकल्स में लाती हैं। राइट ऑरिकल से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। फिर ये प्यूरिफिकेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर एओर्टा, थिकर आर्टरी का नाम होता है, एओर्टा के थ्रू बॉडी में डिफरेंट पार्ट पा जाता है। तो इसे ही कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। एक्चुअल में ब्लड एक बार इम्प्योर फॉर्म पे जा रहा है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म पे जा रहा है, और सेकेंड टाइम पे ऑक्सीजनेटेड फॉर्म पे हार्ट में गुजर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का पाथवे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, पहले बॉडी लिख देना, बॉडी के बाद वेंस, वेंस के थ्रू वेना केवा, फिर राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरीज, फिर लंग्स, लंग्स के बाद पल्मोनरी वेंस, तो फिर से हार्ट में आ गया तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और बॉडी। इस तरह से डबल सर्कुलेशन का पाथवे बनता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेंस में डिफरेंस। तो एक्चुअल में आर्टरीज प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं और वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस एक दूसरे से अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। मतलब ये पल्मोनरी वेंस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो वेंस की प्रॉपर्टी का अपोजिट है, और पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
आपसे रेडी रहेंगे क्वेश्चंस के लिए। आर्टरीज और वेन में डिफरेंस जो मैं टेबुलर फॉर्म पे आपको प्रोवाइड करूंगा। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करती हैं, वेंस कलेक्ट करने का काम करती हैं। आर्टरीज में हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है, वेंस में लो प्रेशर होता है। वेंस की वॉल थिनर होती हैं और इनका ल्यूमेन ब्रॉड होता है। आर्टरीज की वॉल थिक होती है और इसका ल्यूमेन नैरो होता है, इसलिए इसमें ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करता है। नेक्स्ट, ब्लड एंड लिम्फ जो सर्कुलेटरी मटेरियल है जो डिफरेंट पार्ट में पहुंचते हैं। तो बॉडी का नियर अबाउट 10% ब्लड होता है और आर्टरीज और वेन से जो फिल्ट्रेट ब्लड होता है दैट इज कॉल्ड लिम्फ। तो इसको भी टेबुलर फॉर्म पे आप डिफरेंशिएट फॉर्म पे रखेंगे याद, ब्लड एंड लिम्फ। अब आ जाइए डबल सर्कुलेशन, तो डिफाइन करने को पूछा जाता है। तो फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस टाइम इन ईच साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन एक्चुअल में हार्ट में होता है, तो हार्ट की पंपिंग, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को फिर से डिफाइन करेंगे, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल में दो स्टेप्स होती हैं, एक जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिस्टोलिक कंडीशन, और उस स्टेज को हम कह देते हैं सिस्टोलिक हार्ट। दूसरी कंडीशन जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन पे होता है दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक कंडीशन या डायस्टोल स्टेज। तो हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम बीटिंग करता है। इसको हमसे पूछा जाता है हाउ मेनी टाइम हार्ट बीटेड इन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, तो आप लिखेंगे 72 टाइम। और एक बार में हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्ट होता है तो 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है, और जब ये 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्ट करता है तो नियर अबाउट 5 लीटर ब्लड पंप करता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया जाता है व्हाट इज कार्डियक साइकिल, कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है और कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट याद रखना, 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। अब याद रखना वर्किंग ऑफ हार्ट में 2 स्टेप हो रहा है, सिस्टोलिक कंडीशन और डायस्टोलिक कंडीशन। तो ऑरिकल वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना दैट इज कॉल्ड सिस्टोल, और उनका रिलैक्स होना दैट इज कॉल्ड डायस्टोल। तो जब सिस्टोल होता है उस समय प्रेशर हाई होता है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोल होता है उस समय प्रेशर लो होता है, उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को दोनों से कैलकुलेट किया जाता है। तो हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन हो रहा है, मतलब आप याद रखेंगे हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड का जो प्रेशर है सिस्टोलिक कंडीशन का प्रेशर वो 120 की बजाय 160 एंड एबव होने लग जाए और लोअर साइड 80 to 90 पहुंच रहा है, तो उसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन। और दूसरी कंडीशन पे जब हायर साइड तो कांस्टेंट बना हुआ है बट लोअर साइड 60 पहुंच जा रहा है दैट कंडीशन का हाइपोटेंशन, या इसी को हम लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। याद रखना ब्लड प्रेशर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, और ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए जो एपरेटस यूज़ किया जाता है उसी को कहा जाता है स्पिग्मोमेनोमीटर, जिसमें मरकरी होता है और वो ब्लड प्रेशर को बताने में हेल्पफुल होता है। जब हार्ट के वॉल्व क्लोज होते हैं उस समय जो साउंड क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड में ऊपर के जब सिस्टोलिक ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं उस समय जो साउंड आता है दैट इज कॉल्ड लब। जब सेमिलुलर वॉल्व बंद होते हैं उसको कहते हैं डब। तो लब डब लब ये साउंड आता है दैट इज कॉल्ड हार्ट साउंड। हमारा हार्ट 0.8 सेकेंड में एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंप्लीट कर लेता है, जिसमें 0.3 सेकेंड सिस्टोलिक कंडीशन होती है और 0.5 सेकेंड डायस्टोलिक कंडीशन होता है, जो रिदमिक वे पे कंटिन्यू आकर्स होते रहता है। और इसको मेजर करने के लिए एक एपरेटस होता है जिसको हम कह देते हैं नॉर्मल वे पे, आपने मूवी में भी देखा होगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसके थ्रू हार्ट के प्रॉपर वर्किंग को बताया जा सकता है। याद रखेंगे इस चैप्टर में व्हाट इज डबल सर्कुलेशन पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो मैं डायग्राम प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, आर्टरीज वेन में डिफरेंशिएट पूछा जाएगा, पाथवे ऑफ डबल सर्कुलेशन पूछा जाएगा, और इजी वे पे यदि आर्टरीज वेन पूछा गया सिंगल डबल सर्कुलेशन आ जाएगा। तो आप याद रखना जिनके चैम्बर हार्ट, जिनमें 2 चैम्बर और 3 चैम्बर हार्ट होते हैं उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है, एम्फीबियंस में भी डबल सर्कुलेशन आकर्स होते हैं। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस से बना हुआ है या जो वाटर और मिनरल है रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए हैं उनका डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट्स के लिए 2 एलिमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनको हम कह देते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं।
इसलिए इनको कहा जाता है कंडक्टिंग टिश्यू। और कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं, वेसल्स, ट्रेचिड्स, फाइबर्स और पेरेन्काइमा। आप बोल सकते हैं जाइलम वेसल, जाइलम ट्रेचिड, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा। एज इट इज फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स होते हैं, सीयू एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब इसमें याद रखना, डिफरेंस यदि पूछ लिया जाएगा तो जाइलम का केवल एक ही एलिमेंट्स लिविंग होता है, वो है जाइलम पेरेन्काइमा। और इसमें केवल एक ही एलिमेंट डेड होता है, वो है जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स से डेड एलिमेंट होता है। जाइलम रूट हेयर्स के थ्रू जो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स हैं उनको प्लांट्स के एरियल पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, इसी को कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। डिफाइन पूछेगा, व्हाट इज एसेंट ऑफ सेप, कहेंगे द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम एलिमेंट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। एज इट इज लीव्स में जो प्रिपेयर फूड है उसको डिफरेंट पार्ट में पहुंचना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो एसेंट ऑफ सेप जाइलम के थ्रू होता है, ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। लीव्स के स्ट्रक्चर में टाइनी पोर्स होते हैं, मोस्टली लोअर सरफेस में ज़्यादा होते हैं, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको कहा जाता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने से गैस एक्सचेंज होता है। साथ ही साथ जाइलम एलिमेंट्स में वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से कॉलम फॉर्म पे प्रेजेंट्स होते हैं। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर वेपर के फॉर्म पे स्टोमेटा से रिलीज होता है। दैट वाटर मॉलिक्यूल पुल टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल इन द सेम प्लेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। तो आप सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे ट्रांसपिरेशन, तो सिंपल सा वर्ड आ जाएगा, द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट मोस्टली थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल कंटिन्यू ऊपर की ओर बढ़ता है, जो पुलिंग फॉर्म पे आता है, जैसे हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो एक हाथ से रस्सी पकड़ते हैं ऊपर लाते हैं, फिर दूसरे हाथ से पकड़ के फिर ऊपर लाते हैं, तो कंटिन्यू कॉलम बना रहता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। अभी ट्रांसपिरेशन पुल में वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन एक बॉन्ड बन जाता है जिसके कारण ये ऊपर की ओर चढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव टेंशन या कोहेसिव फोर्स। साथ ही साथ जाइलम के लिविंग एलिमेंट जिनको हम कहते हैं जाइलम पेरेन्काइमा सपोर्ट देते हैं, साइड से जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडेसिव टेंशन या एडेसिव फोर्स। तो इसके कारण वाटर कॉलम कंटिन्यू बना रहता है, ट्रांसपिरेशन के कारण ऊपर चढ़ता है और ये सपोर्ट करते हैं कोहिजन, एडिशन फोर्स एंड ट्रांसपिरेशन पुल। इस थ्योरी को दिया था डिक्सन एंड जॉली ने, तो उनकी थ्योरी का ही नाम हो गया था ट्रांसपिरेशन पुल कोहिसिव एडिसिव फोर्स थ्योरी। यह एसेंट ऑफ सेप प्रूव करने की थ्योरी हुई। और ट्रांसलोकेशन में लीव्स टू प्रिपेयर फूड, सिंपल सा आप याद रखना, ओस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है, यहाँ पे सॉल्यूट्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। उसको मंच ने प्रूव किया था, उसके लिए भी मंच हाइपोथेसिस दी गई है, ये भी आपको डायग्रामेटिक फॉर्म पे अवेलेबल है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस जो भी पूछे जाएंगे आपको बताना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो डायग्रामेटिक वे पे आपके पास अवेलेबल होगा उसको बताना होगा, डिफाइन पूछा जाएगा, डबल सर्कुलेशन स्पेशली पूछा जाता है।